me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि इस मोड पर गोकू और बारडॉक ये दोनों ही अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे और फीमेल से जिसने कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी थी, इसकी वजह से वो बिल्कुल भी थकी हुई नहीं थी। इस मोड पर फीमेल से बालकनी में जाकर बैठ जाती है। वो बालकनी से पूरे के पूरे सिटी का अंदाज़ा लेना चाहती थी। बालकनी से बाहर देखने के बाद फीमेल सेन को पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एकदम अलग ही दिख कर आता है। उसे इस डिस्ट्रिक्ट में पोल्यूशन तो दिख कर आता ही है और साथ में काफ़ी सारी लाइटनिंग भी दिखती है। इस मोमेंट पर ये एडवांस तो है पर यहाँ पे पोल्यूशन कुछ ज़्यादा है। फीमेल सेन को वो नज़ारा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पर फीमेल सेन फिर देखती है कि महल के नीचे सेन एम्परर खड़ा हुआ है और इस मोड पर वो आसमान में देख रहा है। इस मोड पर फीमेल सेन उसे ऐसा कर देखती है और वो भी उसे ज्वाइन करने का फैसला बना लेती है। और फिर फीमेल सेन भी कैसल के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है उसके ठीक बगल में, और वो भी आसमान में देखने लग जाती है। जैसे ही फीमेल सेन एम्परर के साइड में जाकर खड़ी हो जाती है, सेन एम्परर फीमेल सेन से कहता है, तो तुम्हें भी शायद कभी ना कभी गोहान की याद आती होगी। इस मोड पर फीमेल सेन कहती है, काफ़ी ज़्यादा। इस मोड पर गोहान ही था जो मैं सेवियर बना। इस मोड पर जो सेन एम्परर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। किससे? मुझसे या फिर तुम्हारे उस पुराने फ्रेंड से? फीमेल सेन कहती है, मेरा अब कोई भी फ्रेंड नहीं रहा है। फिर सेन एम्परर फीमेल सेन से कहता है, क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों पहली बारी मिले थे तो तुम कितना डर गई थी? वाकई में तुम्हारा चेहरा अब भी जब मैं याद करता हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। इस मोड पर फीमेल सेन उसकी बात का जवाब देती है। इस मोड पर फीमेल सेन भी हंसने लग जाती है। फीमेल सेन एम्परर से कहती है, हाँ तब तुम्हारी शक्ल वाकई में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। तुम किसी राक्षस से कम नहीं लग रहे थे। पर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं खुद के लिए नहीं डरी थी। मेरे पास जो बेबी था मैं उसके लिए डर गई थी, वरना मैं तुम्हारे साथ बैटल करने को तैयार थी। ये सुनते ही सेन एम्परर और जोर से हंसता है। वो फीमेल सेन से कहता है, तो तुम तब मेरे साथ 1v1 बैटल करना चाहती थी। वाकई में तुम्हें ने एक हाथ से हरा सकता था। मेरी पावर तुमसे काफ़ी ज़्यादा थी। तब भी मेरी पावर तुमसे ज़्यादा थी और आज भी मेरी पावर तुमसे ज़्यादा है। तुम चाह के भी मुझे नहीं हरा सकती। फीमेल सेन एम्परर से कहती है, पर तुम तब भी गोहान को नहीं हरा पाते थे और तब भी गोहान तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। पर तब गोहान को मैंने मेरे 1 पंच में नॉक कर दिया था। इस मोड पर सेन एम्परर स्माइल करता है और वो फीमेल सेन से कहता है, तो उस टाइम पर तुम्हारी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में थी और गोहान अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन की भी 50% को यूज़ कर रहा था। और तब तुमने उसे पंच मारा, पर तुमने उसे पंच मारा भी तो उसके सर के ठीक पीछे। फीमेल सेन कहती है, ये कुछ भी हो पर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए थे क्या? इवन तो गोहान से मैंने एक बार बात करी, उसने मुझे बताया था कि उसने सीए से तुम्हें एक बार नींद में हराया है। तुम कभी गोहान को नॉक करने में कामयाब नहीं हो पाए। तुमने पूरे लाइफ ट्राई किया कि तुम उसे सरपास कर पाओ, पर तुम उसे कभी सरपास नहीं कर पाए। फीमेल सेन और सेन एम्परर इन दोनों की ही हंसी मजाक चल रही होती है, पर तभी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। सेन एम्परर फीमेल सेन से पूछता है, तो क्या तुम्हें कभी गोहान की याद आती है? फीमेल सेन कहती है कि काफ़ी ज़्यादा। इस मोड पर सेन एम्परर फीमेल सेन से कहता है, तो तुम गोहान से काफ़ी टाइम बाद मिली, पर फिर भी तुम्हें गोहान अच्छा लगा। पर मैं तो गोहान से उसके बचपन से हूँ, हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं, तो सोचो मुझे उसकी कितनी याद आती होगी। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी जिससे कि इस मोमेंट पर गोहान 100% मुझसे नफरत करता होगा। इस मोड पर फीमेल सेन एम्परर को दिलासा बिल्कुल भी नहीं देती। फीमेल सेन एम्परर से कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, गोहान 100% नहीं 1000% तुमसे नफरत करता होगा और तुमसे नफरत वो किसी से भी नहीं करता होगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तुमने उसके आगे ऐसी सिचुएशंस को लाके खड़ा कर दिया था जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा बदतर थी। मैं तुम्हारी इस बात से 101% एग्री करती हूँ। सेन एम्परर फीमेल सेन से कहता है, कम से कम तुम मुझे ये दिलासा देती कि नहीं वो तुमसे हेट नहीं करता, या फिर अभी भी उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह होगी। पर नहीं, सच इतना भी नहीं बोलना था, थोड़ा सा झूठ कह देती मेरे लिए। पर हाँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम मुझसे और अपर वन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हो। फीमेल सेन एम्परर से कहती है, मुझे भेदभाव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सारे ही सेन एम्परर से इक्वली नफरत करती हूँ। फिर फीमेल सेन एम्परर से पूछती है, अगर इस मोड पर गोहान तुमसे मिल जाए तो फिर तुम गोहान के साथ कैसे बातें करोगे और क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे?
सैन एम्पर फीमेल सैन की ये बात सुनकर कहता है, हाँ वैसे मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए पर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि वो मुझे माफ़ बिल्कुल भी नहीं करने वाला, तो फिर माफ़ी मांगने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। इवन अगर मैं उसके साथ बातें करूंगा तो हो सकता है कि वो मुझसे गुस्सा हो जाए क्योंकि उसे इस मोड पर मुझसे नफरत होगी, वो मुझसे बात नहीं करेगा। फिर फीमेल सैन अपने रूम में सोने चली जाती है और सैन एम्पर वो सोने नहीं जाता, वो आसमान की तरफ ही देखता रहता है। उसे गोहान की याद आती है पर वो कुछ कर नहीं सकता। फिर दूसरे दिन की शुरुआत होती है। हम देखते हैं इस मोड पर गोकू जो सैन एम्पर को देख रहा होता है। सैन एम्पर गोकू से कहता है, तो तुमने कल मेरे डैड को बैटल में हराया, आज मैं तुम्हें बैटल में हराऊंगा। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं सैन एम्पर अपनी पूरी मैक्स पावर के साथ चल रहा होता है। इस मोड पर सैन एम्पर अपनी 100% पावर्स के साथ है क्योंकि वो गोकू को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है। इस मोड पर वो जल्दी से जल्दी गोकू को बैटल में हराना चाहता है ताकि वो फीमेल सैन के सामने ये प्रूव कर सके कि सैन एम्पर की पावर क्या है और वो गोहान को भी सरपास कर सकता है। इस मोड पर बार्डॉक सैन एम्पर की पावर देखकर ज़रा शॉक होता है क्योंकि सैन एम्पर की पावर पिछले सैन एम्पर से थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी बोलने से अच्छा काफ़ी ज़्यादा है। इस मोड पर पिछला सैन एम्पर इस सैन एम्पर को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। उसे अपनी मैक्सिमम पावर पर देखकर गोकू भी ये सोचता है कि उसे अपने पत्ते नहीं छुपाने चाहिए। गोकू भी अपनी मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावर अप करता है। गोकू कहता है, तो हो ही जाए, देख लेते हैं कि आखिर मेरी पावर इतने टाइम में कितनी बड़ी है, इतनी ट्रेनिंग मैंने करी है। और गोकू अपनी मैक्सिमम पावर के लिए पावर अप करता है। इस मोड पर गोकू अपनी सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन में चल जाता है और सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते ही है गोकू की कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इस मोड पर गोकू की सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन और सैन एम्पायर की वो रेड डेविल ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों ही इक्वल लेवल पर है। इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि गोकू और सैन एम्पायर दोनों ही इक्वल पावर के साथ लड़ रहे होते हैं। कौन जीते का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बट फिर भी इस मोड पर वो लोग बैटल कर रहे थे आउटर स्पेस में। उनकी वजह से भूकंप आ रहे थे डिस्ट्रिक्ट 11 में और डिस्ट्रिक्ट 12 में। इस मोड पर इन दोनों की पावर काफ़ी ज़्यादा थी। सैन एम्पर अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ता है और वो गोकू को काफ़ी ज़ोरदार पंच मारने वाला था। वो कहता है, सन गोकू तुम इस पंच से पक्का हारोगे। गोकू भी उस पंच के खिलाफ में एक और पंच बना लेता है और इन दोनों के पंच टकराने वाले होते हैं। इन दोनों के ही पंच आपस में टकराते हैं, इससे काफ़ी बड़ी शॉक वेव क्रिएट होती है और गोकू और सैन एम्पर दोनों ही ज़रा से दूर जाकर गिरने लग जाते हैं। इस मोड पर गोकू और सैन एम्पर ये दोनों ही दूर जाकर गिरने लग जाते हैं, पर टाइम रहते ये दोनों ही खुद को संभालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर खुद को संभालने के बाद ये दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। इस मोड पर सैन एम्पर ये सोच रहा था कि गोकू के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। इस मोड पर गोकू और सैन एम्पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक्स करते हैं और ये दोनों के ही अटैक एक दूसरे को लग भी जाते हैं। इससे ये दोनों ही घायल हो जाते हैं और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। बट सैन एम्पर पहले बेहोश हुआ था, इसकी वजह से ये राउंड गोकू जीत जाता है। फिर बैटल खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद गोकू और सैन एम्पर इन दोनों को ही होश आ जाता है और इस मोड पर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वो दोनों अपने सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में लड़ रहे थे। और इस मोड पर गोकू और सैन एम्पर इनकी सेकेंड राउंड स्टार्ट होती है। सेकेंड राउंड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर दोनों में से कोई भी प्रॉपरली लड़ बिल्कुल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उन दोनों की एनर्जी पूरी तरह से जा चुकी थी। पर दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से पुश कर पा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे और कई मोमेंट पर गोकू डोमिनेट कर रहा था और कई मोमेंट पर सैन एम्पर। इस मोमेंट तक गोकू की बैटल के एंड में पूरी एनर्जी जा चुकी थी और गोकू कामेहामेहा बनाने की कोशिश करता है और उसके अंदर वो अपनी सारी एनर्जी को डाल देता है, पर उसके अंदर एनर्जी डालने की वजह से गोकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। इस मोड पर जो सैन एम्पर होता है वो इस सेकेंड राउंड का विनर बन जाता है, पर जैसे ही गोकू एलिमिनेट होता है वैसे ही 2 मिनट के बाद सैन एम्पर चलते चलते ही बेहोश हो जाता है। इसका मतलब कि गोकू और सैन एम्पर दोनों ही इस मोड पर बेहोश है। फिर जब गोकू की आँख खुलती है तब गोकू खुद को एक स्ट्रेचर पर पाता है और इस मोड पर फीमेल सैन उसके बाजू में बैठी हुई थी और उसकी तरह साइड में सैन एम्पर भी स्ट्रेचर पर लेटा होता है। इस मोड पर गोकू और सैन एम्पर इन दोनों को ही पट्टियों से बांधा गया है क्योंकि इन दोनों के बॉडी की काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट चुकी है। गोकू फीमेल सैन से कहता है, आई गेस मैं बैटल को हार चुका हूँ। इस मोड पर फीमेल सैन कहती है, नहीं, तुम दोनों में से कोई भी इस मोड पर बैटल नहीं हारा है। इस मोड पर तुम दोनों ही एक एक राउंड को जीते हो और किसी की बैटल जीतने के लिए तुम्हें उसे 3 राउंड हराना पड़ेगा। अगर गोकू तुम्हें जीतना है तो तुम्हें सैन एम्पर को 3 राउंड हराना पड़ेगा, अगर सैन एम्पर को जीतना है तो उसे तुम्हें 3 राउंड हराना पड़ेगा। तुम में से कोई भी जीता नहीं है और ना ही कोई हारा है, बस थोड़ी देर के लिए इस मैच को डिले किया जा चुका है, पर यह मैच फिर से कंटिन्यू होगा जब तुम दोनों ठीक हो जाओगे।
डॉक्टर ने डेट बताई है कि 2 दिन के बाद तुम लोग पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो इस वीडियो में काफ़ी तरह निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर ये जो गोकू है और सैन एम्परर है, इन दोनों की बैटल आखिर कौन सा मोड लेगी, क्योंकि इस मोड पर इन दोनों ने ही एक एक मैच को जीता है। इसका मतलब कि इन दोनों के पास लगभग इक्वल स्ट्रेंथ है। तो इसके लिए शायद से गोकू को एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करनी पड़ सकती है, या फिर अपने आप को पुश करना पड़ सकता है। पर अगर गोकू अपने आप को पुश करेगा तो सैन एम्परर भी अपने आप को पुश करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस वीडियो में काफ़ी ऐसा निकल के आते हैं। तो इन फैसलों की जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। बट ज़रा इमेजिन करो, गोहान जो सैन एम्परर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इस मोड पर सैन एम्परर गोहान को नहीं हरा सकता, और गोकू और सैन एम्परर इन दोनों की पावर लेवल लगभग सेम ही है। तो इसका मतलब कि गोकू भी गोहान को नहीं हरा पाएगा। तो हो सकता है फ्यूचर में गोकू को और भी मेहनत करनी पड़ जाए।